Welcome back, guys. Okay, today we are going to make the videos of class 11th accountancy. Okay, in this regard, children, we are going to study the next chapter about the books of origin entry. Okay, this is our new chapter, journal. Okay, see. Children, in this chapter, what we have to study, the problem is actually until unless you won't have to clear the doubts of the rules and regulations which will be followed, the principles, until unless you won't understand कि how can we pass the general entry of anything. देखिए बेटा क्या होता है, बुक्स ऑफ ओरिजिन एंट्री के बारे में समझते हैं कि बुक्स ऑफ ओरिजिन एंट्री क्या होता है. ओके, देखिए बेटा ये सबसे पहले जो जिस तरह दिखाया कि बुक्स ऑफ ओरिजिन एंट्री, जैसे ही कोई भी ट्रांजैक्शन टेक प्लेस होती है, कोई भी ट्रांजैक्शन टेक प्लेस होती है, मीन सबसे जब पहले हमें कोई भी ट्रांजैक्शन करी है तो सबसे पहले हम जहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, इनिशियली विच वी रिकॉर्ड इन दैट बुक इज नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिन एंट्री. अंडरस्टूड? मीन्स कोई भी ट्रांजैक्शन जैसे आपने परचेज किया है या सेल किया है तो जिस बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं उसको ओरिजिनल एंट्री करते हैं. तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है बेटा जी. ठीक है, बुक्स ऑफ दो तरह से कैटेगराइज कर रहे हैं. कैटेगराइजेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन आ जाती है हमारी जर्नल. ओके, जर्नल, JOURNAL. ओके, जर्नल. एंड द सेकंड वन इज सब जर्नल. ओके, जर्नल एंड सब जर्नल. जर्नल में क्या होता है बेटा जी, जर्नल में हम जो है स्मॉल ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसमें लार्ज ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट जर्नल. इफ यू टॉक अबाउट द सब जर्नल मींस इन व्हिच वी कैन रिकॉर्ड द लार्ज ट्रांजैक्शंस. ओके, जिसमें हम लार्ज ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो इसको हम सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं. और सब्सिडरी बुक्स, ओके, सब्सिडरी बुक्स में आती है जैसे कैश बुक आ जाती है आपकी, ओके, सेल्स बुक आ जाती है, परचेज बुक आ जाती है. सेल्स रिटर्न बुक आ जाती है. परचेज रिटर्न आ जाती है. ये कुछ सब्सिडरी बुक्स के टाइप्स होते हैं. ये इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे बेटा जी हम, ठीक है, ये आगे वाले चैप्टर्स में आगे हम पढ़ेंगे. इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि हम जनरल एंट्री किस तरीके से पास करते हैं. ओके, तो देखिए बेटा इसकी वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा. तो सबसे पहले एडवांटेज की बात करें अगर हम जनरल की, ठीक है, तो जैसे ही कोई भी ट्रांजेक्शन टेक प्लेस होती है, ठीक है, तो सबसे पहले जो हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, वो हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होगी, चाहे वो परचेज किया है, चाहे हमने सेल किया है, चाहे हमने परचेज रिटर्न किया है, सेल रिटर्न किया है, ठीक है ना, तो ये सब जैसे ही ट्रांजैक्शन होगी तो सबसे पहले हम जनरल की इसमें नोट कर लेते हैं. दूसरा, क्योंकि जैसे ही ट्रांजैक्शन कोई होती है वैसे ही हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, इससे ओमिशन की चांसेस बहुत कम होते हैं. ठीक है, ओमिशन इज मिनिमाइज्ड. ओमिशन मीन्स इसके अंदर गलतियां नहीं होती हैं. ठीक है, तो ये चीज़ें देखिए, इसके ट्रांजेक्शन का ये एडवांटेज भी हो गया. कह सकते हैं कि जैसे ही हमारा जो कोई ट्रांजेक्शन होती है वैसे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसमें कोई भी ओमिशन नहीं होता है. ओमिशन मीन्स गलती नहीं होती. ठीक है, कोई एरर्स नहीं होते हैं. तो ये हो गया हमारा जनरल की बात करेंगे. तो जनरल में अब जो है इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हम कभी लार्ज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते, केवल छोटे छोटे ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है ना, तो अब देखिए जनरल एंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं. तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो जनरल एंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे. तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और सबसे ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आता तो आप समझ लीजिए कि आगे भी नहीं कर पाएंगे. अच्छा, एक और एडवांटेज की अगर बात करें, ठीक है, इट फैसिलिटेट्स द ट्रांजैक्शंस टू पोस्ट देम इनटू लेजर. मीन्स हम लेजर में आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेजर बना सकते हैं, उनके अकाउंट्स बना सकते हैं. ठीक है, तो ये है चीज़. देखिए बेटा जनरल एंट्री की बात करते हैं. ठीक है, कि हम किस तरीके से सबसे फॉर्मेट की बात करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे फर्दर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. देखिए क्या है, लुक, तो हम बात करते हैं जनरल एंट्री के फॉर्मेट की बेटा.
जनरल एंट्री के फॉर्मेट की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है डेट, ओके। उसके बाद आता है पर्टिकुलर्स, फिर आता है एलएफ, फिर आता है अमाउंट डेबिट। अमाउंट हम रुपीज में लिखेंगे, करेंसी बना के लिखेंगे ऐसे करके, रुपीज डेबिट, रुपीज क्रेडिट। ये बेटा जी हमारा फॉर्मेट है जनरल एंट्री का। अब इसमें एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं बेटा जी कि हम जो है कि क्या इनके बारे में हम जानते हैं, किस तरह से इसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे हम एक एक ट्रांजेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपकी बात की डेट, तो डेट बेटा जी किस डेट पे वो ट्रांजेक्शन हुई है, डेट ऑन विच ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। किस डेट को ट्रांजेक्शन हुई है वो डेट में यहाँ पे एंटर करनी पड़ती है, ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है पर्टिकुलर्स की। पर्टिकुलर्स मींस डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डेबिट क्रेडिट एंड नरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज जो है डेबिट का अमाउंट दिखाएगा, एक चीज क्रेडिट का अमाउंट दिखाएगा। उसके हम नीचे उसके नीचे लिखते हैं नरेशन ब्रैकेट में। इसके नीचे यहाँ पे हम जो हमने जनरल एंट्री पास की होगी उसके नीचे उसकी नरेशन लिखते हैं। नरेशन क्या मीन्स डिस्क्रिप्शन, तो मैंने एक साथ लिख दिया है डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ डेबिट क्रेडिट, और डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में उसको दिखाएंगे, उसके बाद उसकी नरेशन लिखी जाएगी, ठीक है। तो ये नरेशन हो जाती है। अच्छा, उसके बाद डिस्कस करते हैं हम इसकी अलग क्या होता है। देखिए अलग की फुल फॉर्म होती है लेजर फोलियो, लेजर फोलियो। तो बेटा फोलियो का मीनिंग होता है पेज नंबर, फोलियो मीन्स पेज नंबर, लेजर मीन्स अकाउंट, ठीक है। तो उस अकाउंट का पेज नंबर कौन सा है जो हमने इसी ट्रांजेक्शन हमने जो फाइंड कर रखी है, ठीक है, तो वो पेज नंबर रिप्रेजेंट करता है, तो वो यहाँ पे हम पेज नंबर लिख देते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है लेकिन हमें कॉलम बनाना पड़ता है, ये एलएफ का 100% बनाना पड़ता है, यही फॉर्मेट है इसका, ठीक है। तो ये एलएफ का मीनिंग क्या है, लेजर फोलियो मीन्स पेज नंबर ऑफ द अकाउंट्स ऑन विच the account of the particular transaction, particular journal entry is formed, means उस पेज नंबर को, इस अकाउंट को हमें बताना होगा कि जहाँ पर हमने इस ट्रांजैक्शन का, इस जर्नल एंट्री का अकाउंट मेंटेन किया होगा। अब देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा जी। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो डेबिट और क्रेडिट जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट प्रीवियस चैप्टर में, आप लोगों प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखी है तो ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं देखी होगी तो बहुत दिक्कत आने वाली है आपको। देखिए तो बेटा डेबिट और क्रेडिट के बारे में हमने जब बात की थी तो हमने बात की सबसे पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ अकाउंट में हमने बात की थी, सबसे पहले आया था हमारा पर्सनल और इम्पर्सनल में दो आ गए थे। इम्पर्सनल, ठीक है। पर्सनल में किसी बंदे के नेम से, नेम ऑफ द अकाउंट, नेम से आ जाएगा किसी के, ठीक है, चाहे वो डेटा से अकाउंट हो सकता है। डेटर में जैसे सपोज करो आपने किसी से परचेज किया तो यस से हमने सपोज परचेज किया है, ठीक है। यस से अगर हमने परचेज किया तो क्रेडिटर हो जाएगा, लेकिन यस से यस को अगर हमने सेल आउट किया है तो वो हमारा डेटर हो जाएगा क्रेडिट में, ठीक है। तो डेटर से अकाउंट इसके अंदर बन जाते हैं, ठीक है। कि यस से हमने, यस को हमने क्या किया था, सेल की थी क्रेडिट में, ठीक है। तो क्रेडिट सेल के केस में हमारे जो है डेटर्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो डेटर से अकाउंट हमारा जो है वो पर्सनल में आ जाता है, ठीक है। या किसी कंपनी के नाम पे अकाउंट है, ठीक है, कंपनी के नाम पे अकाउंट है या पार्टनरशिप के नाम पे अकाउंट है, तो वो हमारे सारे के सारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। इम्पर्सनल की बात करें तो इम्पर्सनल में बेटा जी हमारे दो पार्ट आ गए थे, एक था रियल और एक था नॉमिनल, ओके। तो रियल और नॉमिनल में, नॉमिनल में हमारे सारे एक्सपेंडिचर और इनकम के अकाउंट बने थे, ओके। रियल में हमारे जो है सारे टेंजिबल एसेट्स के अकाउंट बने थे, तो टेंजिबल और इंटेंजिबल बने थे, हमारी दो चीज़ इंटेंजिबल बनी थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे जो है इसके अंदर बन गई, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट है वो इसके अंदर बना था। तो इनके बेस्ड जो है रूल मैंने आपको बताया था बेटा जी। पर्सनल के लिए बताया था कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पहले की बात करेंगे पर्सन की, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो उसी के बेस्ड हमारा जो है ट्रांजेक्शन चलेगी, अब उसी के बेस्ड जो है हम जनरल एंट्री आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए तो पहले पर्सनल की बात करते हैं, ठीक है। देखिए लिखा है कि कैश पेड टू गोपाल ₹7,000,
ठीक है। तो पहला जो है ये गोपाल जो है हमारा कौन है बेटा जी, हमने कैश पे किया उसको, शायद हमें इसको देना था, तो हमारा क्रेडिटर था इसलिए हमने उसको पेमेंट करी है। अब पेमेंट करिए तो बेटा गोपाल को हमने पेमेंट की है, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो क्या चीज़ चली गई हमारे पास से, कैश चला गया, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। तो देखिए एंट्री क्या बन जाएगी इसकी, टू कैश अकाउंट। ये नीचे वाला पोर्शन जो दिखाता है वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है कि हमने क्रेडिट कर रखा है। ये नीचे वाली क्रेडिट ट्रांजेक्शन कितने दिन में दिए, 7,000, तो 7,000 के कॉलम में नहीं आती है, किसको दिया, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, गोपाल, गोपाल रिसीव कर रहा है तो गोपाल को रिसीवर, गोपाल को डेबिट कर देंगे, गोपाल डेबिट। ये आपकी जनरल एंट्री पास हो गई, ठीक है। गोपाल डेबिट, गोपाल को डेबिट क्यों किया, क्योंकि गोपाल जो है वो रिसीवर है, अमाउंट का रिसीवर है, इसलिए हमने उसको डेबिट किया। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे भी 7,000, इस जगह पे हम दे देंगे। तो इस तरह से आपकी पहली एंट्री पास हो जाती है, समझ में आया। तो एक एस्पेक्ट हमारा क्या दिखाएगा, सपोज ये एंट्री जो थी, सपोज करो मैंने लिखा है यहाँ पर ऑन फर्स्ट सपोज जुलाई कैश पे टू गोपाल ₹7,000, ठीक है। ये एंट्री हो गई, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा जुलाई 1, ठीक है। सपोज करो ये आपका चल रहा था, ये हमारा 2019 चल रहा था, तो 2019 ऊपर लिखेंगे, जुलाई 1 लिखेंगे। अब इसकी नरेशन लिखी जाती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो नरेशन मैंने इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है। इसका नरेशन, नरेशन कैसे लिखाएगा कि बीइंग, नरेशन हमेशा बीइंग से स्टार्ट होगी, बीइंग, BEING, ओके। बीइंग कैश पेड टू गोपाल ₹7,000, यहाँ पे हमने कहा तो गोपाल को हमने डेबिट किया, क्यों, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है ना। तो अगर हमने इसको कैश पे किया है गोपाल को, तो बेटा कैश हमारे पास से चला जाएगा। तो कैश चला गया तो हमने उसको क्रेडिट किया, तो नीचे वाला पोर्शन हम क्रेडिट बोलेंगे, क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट लिखना नहीं होता लेकिन डेबिट लिखना पड़ता है, ठीक है। तो कहते हैं गोपाल डेबिट, गोपाल को डेबिट क्यों किया, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, क्योंकि रिसीव कौन कर रहा है, गोपाल रिसीव कर रहा है। तो गोपाल के नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ गोपाल लिखेंगे, गोपाल डेबिट। किसी भी नेम के साथ, पर्सनल नेम के साथ कभी भी हम अकाउंट मेंशन नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें बता देखिए, ये हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन की एंट्री इस तरह से हो गई। अब मैं आपके सामने जो है देखिए और भी रूल्स थोड़ी और एंट्री करता हूँ आपके सामने, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो नरेशन थी मैं थोड़ी लिख देता हूँ कि वो नरेशन क्या थी, कि बीइंग कैश पेड टू गोपाल ₹7,000, ठीक है ना। तो मैंने जो ट्रांजेक्शन ली थी वो कौन सी ट्रांजेक्शन थी, ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी, पेड कैश टू गोपाल ₹7,000, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। और ये थी हमारी डेट, हमारी थी 1 जुलाई 2019, इसलिए मैंने 1 जुलाई 2019 लिखा। अब बात करते हैं सेकंड रूल की, जितने भी एसेट्स होंगी बेटा, सारी एसेट्स को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है, सारी एसेट्स को। तो देखिए ये लिखा है, ठीक है। सपोज कि परचेज्ड, पहले गुड्स की बात कर लेते हैं, परचेज्ड गुड्स ₹5,000 फॉर कैश, ठीक है, फॉर कैश परचेज किया है। परचेज क्या होता है बेटा, एक्सपेंस होता है, क्या होता है, एक्सपेंस। तो रूल आपको याद होगा, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो हम इस एक्सपेंस को करेंगे डेबिट। तो डेबिट कौन सा वाला क्वेश्चन है, ऊपर वाला। देखिए सेकंड ट्रांजेक्शन कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। डेट दिखाई देखिए मैंने यहाँ पर, कि सपोज ये आ गई आपकी ये 1 या 15 जुलाई लिखी मैंने यहाँ पे, ठीक है, 15 जुलाई, या फिर आपकी 2 जुलाई कंटिन्यू कर लेते हैं, 2 जुलाई लिख देते हैं। 2 जुलाई को जो है 5,000 का कैश से परचेज किया हमने गुड्स। तो परचेज किया है, तो परचेज हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को उसी के नेम से लिखा जाता है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो कौन सा एक्सपेंस है, परचेजेस, कौन सा है, परचेजेस। अब परचेजेस नेम तो नहीं है ना, परचेज में किसी का पर्सनल नेम तो नहीं है, तो इसलिए हम इसमें अकाउंट लगाते हैं, अकाउंट डेबिट टू, कैसे परचेज किया है, कैश में या क्रेडिट में, कैश में परचेज किया था, टू कैश अकाउंट, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे हमने भी कैश को क्या किया था, क्रेडिट किया था, यहाँ पे भी हमने कैश को क्या किया, क्रेडिट किया। क्यों किया, क्योंकि जब हम कोई चीज परचेज करते हैं तो हमारे पास से कैश, ठीक है, कैश चला जाता है। तो देखिए एक्सपेंसेस क्या हो गए, डेबिट हो गए, और कैश चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो वही रूल उसमें चल रहा है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है 2 जुलाई को हमने ये वाली एंट्री पास कर दी, ठीक है। अब अमाउंट लिखते हैं, यहाँ पे नीचे नरेशन लिखेंगे, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, ठीक है। कितने का परचेज किया था हमने, 5,000 परचेज किया था, 5,000 यहाँ पे लिखा,
और 5000 का यहाँ पे। ठीक है ना, इस तरह से हम ट्रांजेक्शन चलेंगे। तो रूल पहले आपको माइंड में रखने होंगे बेटा जी, उसके बाद ही हम पूरा करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सारी ट्रांजेक्शन लिख देते हैं, तो उसके बाद हम यहाँ पे टोटल करते हैं बेटा। पूरा वेट करेंगे, यहाँ से डेबिट साइड टोटल करेंगे 7 + 5 12, 7 + 5 12। जैसे एक पेज पूरा हो गया हमारा, एक पेज पूरा होने के बाद हम उसका पूरा टोटल करते हैं। फिर इस बैलेंस को जो है क्या लिखते हैं, बैलेंस CD मीन्स कैरेट डाउन। CD का मीनिंग क्या होता है, कैरेट डाउन। C/D को बोलेंगे कैरेट डाउन। ठीक है, इस बैलेंस में जो हमारा ये टोटल था, इसको हम पूरा फॉरवर्ड करेंगे अगले पेज पर। जब अगले सपोज करो हमारा एक पेज पूरा फिल हो गया, ठीक है ना, एक पेज पूरा फिल होने के बाद नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट पेज में देखिए मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे देखिए ठीक है। तो 12,000 आया था, यहाँ पे 12,000 लिखा, यहाँ पे भी 12,000 लिखा। ध्यान रखिएगा डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा इक्वल रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिखिए बैलेंस B/F मीन्स ब्रॉड फॉरवर्ड। BF का मीनिंग होता है ब्रॉड फॉरवर्ड। ओके, ब्रॉड फॉरवर्ड की जो बैलेंस था वो हम अगले पेज में ले आए हैं। ठीक है, अब तीसरी ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। देखिए तीसरी ट्रांजेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो तीसरी ट्रांजेक्शन में तो डेली परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज 30,000 ऑन क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट में क्या किया हमने, 30,000 का गुड्स परचेज किया। किससे, फ्रॉम राम। ठीक है, तो राम से जो है हमने परचेज किया। तो राम क्या है बेटा, हमारा क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर जब बढ़ते हैं, जब लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो राम को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे क्यों राम, क्या किया है, राम से हमने परचेज किया। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। क्रेडिट यहाँ लिखा नहीं है ना, नहीं लिखा क्रेडिट, लेकिन बंदे का सिर्फ नेम लिखा है। जब बंदे का सिर्फ नेम लिखा हो, कैश वगैरह हो, क्रेडिट वगैरह कुछ नहीं बोला हो, तो इसका मतलब वो क्रेडिट होती है। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये देखिए कितने का लिया था हमने, 30,000 का। तो 30,000 यहाँ लिखा डेबिट में और 30,000 यहाँ लिखा क्रेडिट में। ध्यान रखिएगा नेम यहाँ पे जो क्रेडिट वाली जो एंट्री होगी उसी के आगे हम लिखते हैं। और राम के आगे हम अकाउंट नहीं लगाते हैं। क्यों, क्योंकि पर्सनल नेम है, पर्सनल नेम के साथ कभी भी अकाउंट नहीं लगाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से देखिए फोर्थ ट्रांजेक्शन करते हैं, फोर्थ के बारे में बात करते हैं, फोर एंट्री के बारे में। ठीक है, आपके पास गुड्स नहीं है, आपके पास मशीनरी लेते हैं। मशीनरी परचेज। ठीक है, तो ये हमारी 3 जुलाई आ गई थी, यहाँ पे डेट आ गई 3 जुलाई, क्योंकि 4 जुलाई ले लेते हैं। ठीक है, देखिए मशीनरी परचेज फॉर रुपीज 1 लाख, 1 लाख की मशीनरी परचेज करी। जब 1 लाख की मशीनरी परचेज की होती है बेटा, तो मशीनरी हमारे को हम गुड्स की तरह नहीं लेते हैं, उसको एक एसेट की तरह लेते हैं। और एसेट जब बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो डेबिट करेंगे एसेट को। एसेट कौन सी है, मशीनरी। तो मशीनरी को हम डेबिट 4 जुलाई। टू, ठीक है ना, कैश अकाउंट बीइंग मशीनरी परचेज्ड। अब देखिए मैंने कैश क्यों किया, क्योंकि कैश में ही परचेज की होगी मशीनरी। ठीक है, और कैश यहाँ पे एकदम वर्थ। ठीक है, अगर किसी बंदे का नेम होता तो हम क्रेडिट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, फॉर कैश है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमारे पास से चला गया। तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ये नीचे वाला क्रेडिट है, ऊपर वाला डेबिट है। क्रेडिट हम कभी भी लिखते नहीं है जब ट्रांजेक्शन करेंगे, बस यहाँ पे होता है डेबिट और क्रेडिट। डेबिट लिखते हैं, क्रेडिट नहीं लिखते हैं। सही है, तो क्या एंट्री बोली, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटा ये एंट्रीज आपको याद करनी होगी, बिल्कुल याद कर लेनी है अच्छी तरीके से। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे थोड़े और ज़्यादा। आज के केवल 4 ही मैं आप लोगों के ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड करूँगा, इसके बाद फर्दर देखिए कैसे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, देखिए 1 लाख रुपीज़ है, तो 1 लाख रुपीज़ हमारा डेबिट में हो जाएगा और 1 लाख रुपीज़ हमारा क्रेडिट में हो जाएगा। ठीक है,
तो ऐसे ही कुछ ट्रांजेक्शन होती हैं, ठीक है। देखिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए उसके बाद जब ये पूरा हो जाता है तो उसका फिर टोटल कर देते हैं हम, तो यहाँ पे टोटल लिख दिया जाता है। अब जब सब सारी ट्रांजेक्शन सारी जनरल एंट्री कर लेते हैं तो हम उसका टोटल कर देते हैं। टोटल करेंगे, देखिए 1,30,000 1,42,000, यहाँ करेंगे 1,42,000। इस तरह से जनरल एंट्री का एक फॉर्मेट चलता है, ठीक है। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, ओके। And the further videos will pass more important journal entries rather than this. First of all, you have to clear your doubts till here. Okay. Thank you so much for watching, children. Thank you.